तो फाइनली तुम लोग 18 साल के हो गए हो, तो तुम सबको एक एक किंगडम मिलेगा, जैसे स्नो, विंड, सी, सन, थंडरस्टॉर्म एंड फ्लावर। रिंकी सेरेमनी आज ही है, तो क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम किस किंगडम में जाना चाहती हो और वहाँ पे पढ़ना चाहती हो? हाँ, मैं चाहती हूँ मुझे थंडरस्टॉर्म किंगडम मिले, क्योंकि मैंने सुना वहाँ पे हमेशा अंधेरा रहता है और हमेशा बिजली कड़कती रहती है। अच्छा, मैं तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम में जाना चाहती हूँ, सन किंगडम में। मैम आई थिंक मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन से किंगडम में जाना है। रिंकी देखो, मैंने तुम्हारे पापा से बात किया और हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होगा सन किंगडम। क्या? लेकिन मुझे तो मेरे पापा पसंद भी नहीं है, और वैसे भी सन किंगडम में तो सिर्फ फायर के अलावा और कुछ होता भी नहीं है। ओके क्लास, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सारे किंगडम्स के एडवांटेजेस क्या है। जैसे आपको एक किंगडम मिलेगा, उसके साथ ही साथ आपको तुरंत एक पावर मिलेगी। सर सन बहुत ही ज्यादा ब्राइट होता है और उसमें आग भी होती है और हम लोग उसके सरफेस पे रहेंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। हाँ, और जिनको सी किंगडम मिलेगा वो समुद्र के सबसे नीचे रहेंगे और उनके पास शार्क जैसा टेल भी रहेगा। हाँ, तुमने सही बोला, मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं विंड किंगडम में जाऊँ ताकि मैं एयर से बने ट्रांसपेरेंट बलून के अंदर रहूँ। हाँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं स्नो किंगडम में जाऊँ ताकि मैं आइस कैसल के अंदर रहूँ, एल्सा की तरह। रिंकी तुम किस किंगडम में जाना चाहती हो? थंडरस्टॉर्म। तुमने सुना कि रिंकी थंडरस्टॉर्म किंगडम में जाना चाहती है? हाँ, मैंने सुना है कि वहाँ पे वो 100 साल से किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्यों रिंकी, तुम्हें नहीं पता कि वहाँ पे बहुत कम बच्चे पढ़ाई करते हैं? पहले हम आपको मौका देंगे कि आप अपने मन से अपना किंगडम चूज करिए। अगर सिस्टम को लगेगा कि आप उस किंगडम में जाने के लायक है, तब आप एक्सेप्ट हो जाएंगे। ओके, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? तब वो आपको दूसरा किंगडम दे देंगे। ओके स्टूडेंट, सेरेमनी स्टार्ट होगी, साइलो असेंबली हॉल में जाइए। तुम्हें जिस किंगडम में जाना उस किंगडम को चूज करो। थंडरस्टॉर्म। ओके, अभी सिस्टम लोड कर रहा है। आप इन किंगडम में जाने के लायक है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता सिस्टम में। मुझे 3 किंगडम क्यों मिले हैं? हमें नहीं पता, शायद तुम्हें इन तीनों किंगडम में से कोई एक किंगडम चूज करना होगा। ओके क्लास, तो आप सबको अपना अपना किंगडम मिल गया ना, तो कल से आप लोग अपने नए स्कूल में जाएंगे अपने किंगडम के हिसाब से। टिंकी, क्या तुम्हें तुम्हारा किंगडम मिल गया? आई होप तुम्हें थंडरस्टॉर्म किंगडम मिल गया हो। वो रिया, बात ऐसी है कि मुझे 3 किंगडम मिला है। क्या? लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब क्या? तुम 3 किंगडम में तो नहीं रह सकती ना। रिंकी देखो, मुझे सी किंगडम मिला और देखो उन्होंने मुझे एक टेल भी दिया है। क्या उन्होंने तुम्हें एक टेल दिया है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा, जिस किंगडम में मुझे जाना था वो किंगडम मुझे मिल गया। ये रिंकी, क्या तुमने अपना बैग पैक कर लिया? हाँ मम्मी, मैंने कर लिया है। ठीक है, एंड आई होप तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम्हारा 0% चांस है कि तुम्हें थंडरस्टॉर्म किंगडम मिलेगा। हाँ, मुझे पता है। क्लास, आज आप लोग की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, तो सारे लोग लाइन बना के रूम नंबर 101 में जाइए कंफर्मेशन के लिए। और उसके बाद आप लोग को एक रास्ता मिलेगा जिससे आप लोग अपने अपने किंगडम में जाएंगे। ओके क्लास, अब आप लोग रूम नंबर 101 में जाइए। हेलो सर, मेरा नाम रिंकी है, मेरा नाम लिस्ट में होगा। ओके, अब चलो अपना किंगडम चूज करो। ओके, थंडरस्टॉर्म। सिस्टम में कोई एरर है, आप किंगडम ऑफ सी में जा रहे हैं। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ओके, अब चलो अपना टेल चूज करो। क्या आप सीरियसली बोल रहे हैं कि मुझे इन तीनों में से कोई एक टेल चूज करना पड़ेगा? देखो, सिस्टम ने सजेस्ट किया कि तुम्हें किंगडम ऑफ सी में जाना चाहिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें चूज करना ही पड़ेगा। अब जल्दी करो। बहुत बढ़िया। आगे की स्टोरी देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। डैड्स लोकेशन। क्या मेरे पापा अभी भी जिंदा है? लेकिन जब भी मैं पापा के बारे में मम्मी से बात करती हूँ तो वो गुस्सा हो जाती हैं। रिंकी, जल्दी से इधर आना जरा। क्या हुआ मम्मी? ये सारे कपड़े छत पे ले जाके सुखाने हैं, मेरी मदद करो। मम्मी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आपने पापा के बारे में मुझसे हमेशा से झूठ बोला था ना, वो अभी भी जिंदा है? मैंने तुमसे कितनी बार बोला उस आदमी के बारे में मुझसे मत पूछा करो। मम्मी हमेशा टॉपिक को चेंज क्यों कर देती हैं? क्या हुआ रिंकी, तुम आज इतनी ज्यादा सैड क्यों हो? तुम्हें पता है मेरे पापा अभी भी जिंदा है। क्या सच में? तो चलो उनको ढूंढते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी उनका लोकेशन लोड कर रहा। ठीक है, हम थोड़ा सा वेट करते हैं। 10 मीटर्स, वो तो बहुत ही ज्यादा पास है हमारे। आइडिया, तुम आगे स्टेप लो, पीछे लो, लेफ्ट लो, राइट लो, जो सबसे पास दिखाएगा हम उसी डायरेक्शन में चलेंगे। ये ओके तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। ओके, पहले अपने लेफ्ट चलो। 10.1 मीटर। नहीं, ये तो दूर है। अब राइट की तरफ। 9.9 मीटर। ओके, ये पास है, हमें राइट की तरफ चलना चाहिए। ठीक है। रिंकी, हमारे ट्यूशन का टाइम हो गया, हमें चलना चाहिए हम वापस। ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ 2 मीटर बाकी है, हमें चलते रहना चाहिए। ये तो बहुत अजीब बात है, हमारे सामने इतनी बड़ी वॉल है। मुझे नहीं लगता उस वॉल के पीछे कुछ भी है, हमें वापस चलना चाहिए। तो क्या ये कोई एरर था? 1 मिनट, ये भी तो हो सकता है 2 मीटर अंडरग्राउंड। तुम्हारे कहने का मतलब जमीन के अंदर? हे, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो? क्रिएट अ सोलमेट पोशन। क्या ऐसा करने से कोई हैंडसम लड़का मुझे वैलेंटाइंस डे पे प्रपोज कर देगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने 6 इंग्रेडिएंट पूरे कर लिए तो तुम्हारा सोलमेट अपीयर हो जाएगा तुम्हारे सामने। दिन भर बेड पे सड़े रहने से अच्छा तो मैं यही करूँ। यस। क्या मुझे अपने एनिमी के आईलैश का एक बार लाना पड़ेगा? ये कैसे मैं करूंगी? हाय टीना। आ गई फिर से दिमाग खाने। मैंने एक बहुत ही महंगा मस्कारा खरीदा है, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगी? इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तुम कब से सेल्स वुमन बन गई? हाँ, इसकी तो प्लीज ना, ये बहुत महंगा है। लगा दो अगर तुम इतना ही मरी जा रही हो। वैसे मुझे सिर्फ महंगे प्रोडक्ट्स ही सूट करते हैं। इधर आओ।
मिल गया मुझे। ये रियल तो है ना? तुम सिर्फ उसकी एक बाल भी ले सकती थी, तुमने पूरा क्यों उखाड़ लिया? हाँ, मैं ऐसा कर सकती थी, लेकिन वो इतने प्यार के लायक नहीं है। गार्डन से फूल तोड़ के लाना होगा। अगर मैंने ऐसा किया तो गार्डन का माली मार मार के मेरी हड्डियां तोड़ देगा। अगर ऐसा हो तो प्लीज मुझे बुला लेना, मुझे भी देखना है कि तुम पिटते हुए कैसे दिखती हो। कुछ सोचा तुमने? मेरे पास एक झकास आइडिया है, मैं अभी आई। अंकल कैसे हैं आप? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता यहाँ पे बच्चों का आना अलाउ नहीं है? आप इतनी धूप में काम कर करके परेशान हो गए होंगे ना। ये लीजिए, मैं आपके लिए कुछ पीने के लिए लेकर आई हूँ। लाओ दो। कहीं हमेशा के लिए तो नहीं सुला दिया? अरे नहीं रे, वो आधे घंटे में उठ जाएंगे। ये सब करना कितना इजी है, कुछ ही देर में मैं अपने सोलमेट से मिल जाऊंगी। यस। क्या मैं अपनी बेस्टी रिया को कंट्रोल करूं या फिर अपने दुश्मन बंटी को? ऑफ कोर्स मैं बंटी को कंट्रोल करूंगी। अब आएगा ना मजा। वो लंच करे या फिर क्लास के सामने अपना मजाक उड़वाए। ये वाला। गाइस, क्या तुम्हें पता है मैं आज भी कभी कभी पैंट गीला कर देता हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे सारे दोस्तों ने मेरे से फ्रेंडशिप तोड़ ली। वो इसलिए क्योंकि तुमने सबके सामने अपनी बेइज्जती करवा ली, लूजर। बंटी चुपचाप क्लास में पढ़ाई करे या फिर पूरे क्लास के सामने आई थिंक मुझे थोड़ा और एक्सट्रीम लेवल पे जाना चाहिए, इसीलिए। ओह सॉरी एवरीवन, सॉरी, कंट्रोल नहीं हो रहा। सॉरी सर। बंटी, और तुम्हारा पेट खराब था तो तुम स्कूल आए क्यों? गो टू द वॉशरूम। वो नॉर्मली वॉक करे या फिर बंदर की तरह चले? ऑफ कोर्स ये। रिंकी, तुम्हें पता है बंटी अजीब तरीके से चल रहा था और वो स्टेयर से गिर गया, उसको बहुत जोरों की चोट आई है। हाँ, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा। वो स्कूल से बंक मार ले या फिर वो अपने क्रश को प्रपोज करे। मुझे तो पता भी नहीं था इस बंटी का क्रश भी है। ऑफ कोर्स। अरे यार रिया, तुम भी ना। हाँ रिया, मुझे तुमसे एक बात बोलनी थी। हाँ बंटी बोलो। मुझे बहुत टाइम से बोलना था दैट आई रियली लाइक यू, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? सच में बंटी, आई रियली लाइक यू टू, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। मैं अपने पापा को कंट्रोल कर सकती हूँ या फिर अपनी स्टेप मॉम को। मुझे मेरी स्टेप मॉम बिल्कुल नहीं पसंद है, वो मुझसे बहुत रूड तरीके से बिहेव करती हैं, इसीलिए स्टेप मॉम। वो पार्लर जाए या फिर फिसल कर गिर जाए, बहुत मजा आने वाला है। आउच, मेरी कमर। अरे क्या हुआ? तुम गिर कैसे गई? उठो उठो, ज्यादा चोट तो नहीं आई? पापा, आपने इतनी फिक्र तो मेरी मम्मी के लिए नहीं की। चुप रहो लड़की, ज्यादा मत बोलो, वो तुम्हारी गलत फहमी है और मुझे सब पता है, सब इसी का किया धरा है। इसने जानबूझ के यहाँ पे केले का छिलका फेंका था ताकि मैं गिर जाऊं। रिंकी, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा, उस औरत की वजह से पापा ने मुझे पनिशमेंट दिया। वो डिनर बनाए या फिर पापा को पंच करे, अब आएगा ना असली मजा। हनी, डिनर रेडी है। ओह, तुमने मुझे पंच क्यों किया? पता नहीं ये कैसे हो गया, मेरा हाथ अपने आप उठ गया। क्या बकवास कर रही हो तुम? रिंकी की मम्मी कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करती। देखो, तुम मुझे उस औरत के साथ कंपेयर मत करो, समझे? वो अपना स्किन केयर करे या फिर जब पापा सो रहे हैं तो उनके ऊपर पानी डाल दे। तुम पागल हो क्या? तुमने ये ठंडा पानी मेरे ऊपर क्यों डाला? मुझसे ये अपने आप हो गया। ओए लड़की, तुम वहाँ पे खड़े खड़े हंस क्यों रही हो? जल्दी से बेडशीट चेंज करो, समझी? बस बहुत हुआ, तुम मेरी बेटी से इस तरीके से बात मत करो। ओह वाओ, अब तुम अपनी बेटी का साइड ले रहे हो, क्यों? यू नो व्हाट, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। आई वांट डाइवोर्स। रिंकी, मेरी बात सुनो, जो चीज तुम कभी नहीं देख सकती हो वो लोड हो रहा है। वाओ, ये क्या है मम्मी? स्टार। आज के बाद से तुम कभी भी स्टार्स को नहीं देखोगी, आई बात समझ में? अगर मैंने ऐसे देखा तो? रिंकी बेटा, ये बहुत ही सीरियस बात है, आई बात समझ में? आज के बाद से तुम स्टार्स को नहीं देखोगी, भूल कर भी। ठीक है। रिंकी, तुम कौन सी चीज नहीं देख सकती हो? स्टार्स। और तुम? और मैं कैट को। वैसे मैं सोच रही थी क्या होगा अगर हमने बुक्स में देख लिया तो। मुझे नहीं पता, क्या हम ऐसा करके देखें? रिंकी। मम्मी, मैं तो मजाक कर रही थी। रिंकी, जो स्कूल कैंपिंग के लिए ले जाने वाला, क्या तुम भी जाने वाली हो? हाँ, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। राहुल भी आ रहा है। आर यू श्योर? क्योंकि हम आसमान के नीचे सोने वाले हैं। रिया, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी ठंड है, इतना ज्यादा फॉग है, वैसे ही मुझे नहीं दिखेगा। फाइनली हम ऊपर चढ़ गए, मेरी तो हालत खराब हो गई। बाप रे। अरे सारे बच्चे वहाँ पे झुंड बना के क्यों खड़े हैं? मैंने सुना केमिस्ट्री वाले सर टेलीस्कोप से बच्चों को कुछ दिखा रहे हैं। क्या सच में? मुझे भी देखना है। मुझे भी देखना है। हाँ, क्यों नहीं, ये देखो। मैंने स्टार देख लिया, मेरी आंखें। अरे नहीं, तुम जल्दी से कोई एम्बुलेंस बुलाओ। मजाक कर रही हूँ, दिख ही नहीं रहा, इतना फॉग है। क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? मुझे पूरी रात बिल्कुल भी नींद नहीं आई। एनीवेज, यहाँ से सनराइज कितना अच्छा लग रहा है, देखो सन को। हे रिंकी, मुझे वॉशरूम जाना है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरा ये फोन पकड़ोगी? हाँ, क्यों नहीं। क्या ये फोन 3 लाख का है? ये फोन क्या गोल्ड का बना हुआ है? थैंक यू, लाओ दो। तुमने ऐसी क्यों शक्ल बनाई जैसे तुमने भूत को देख लिया? ओके बाय। हे रिया, क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारा जैकेट बोरो कर सकती हूँ? हाँ ये लो, लेकिन आराम से, इसको गंदा मत करना। ठीक है। हाँ, ये जैकेट इतना महंगा क्यों है? हे रिंकी, क्या तुम मेरी रिंग देख के बता सकती हो कि ये रिंग कितनी एक्सपेंसिव है? मैं जानना चाहती हूँ कि किसी ने मुझे फेक रिंग तो नहीं दिया। हाँ, क्यों नहीं, लाओ दो।
क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा महंगी है क्या? मुझे पता था, उसने मुझे पक्का डायमंड की रिंग दी होगी। समारा, एक्चुअली ये रिंग फेक है। क्या? इसका मतलब उसने मुझसे झूठ बोला, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मम्मी आप क्या देख रही हैं? तुम्हें पता है जो हमारे घर के पास वाला बैंक है ना, उसमें एक चोर ने 5 करोड़ की चोरी की है। क्या सच में? हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि पुलिस उसको ढूंढ रही है। हे लड़की, क्या तुम मेरे बैग पकड़ोगी? मुझे समझ में है मैं कहाँ जाऊँ। इधर जा। एक्सक्यूज मी, तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर बाद आके ले लूंगा। लेकिन मैं आपको नहीं जानती। ये बैग कितना भारी है। हम पुलिस हैं, अपना हाथ ऊपर करो। सर, ये तो वही है चोरी का बैग। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला, इसको अरेस्ट करो। क्या मैं अमीर रहूंगी तो मैं सैड रहूंगी, या फिर मैं गरीब रहूंगी तो मैं खुश रहूंगी? कौन सा पागल होगा जो अमीर होने के बाद भी सैड होगा? मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी। वाह, ये ड्रेस तो काफी अच्छा है। मैम मैं आपको बता दूं कि ये ड्रेस 70,000 का है। तो मैं अमीर हूँ, मैं इसे आसानी से अफोर्ड कर सकती हूँ। रिंकी, मुझे भी ड्रेस चाहिए। ये सेम ड्रेस? नहीं, ये वाली, ये सिर्फ 50,000 का है। प्लीज। ठीक है, मैं खरीद देती हूँ। एंड मेरे लिए भी। हाय राहुल। वाह रिंकी, तुम इस ड्रेस में काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो। ये ड्रेस 70,000 का है, तो ऑफ कोर्स मैं इसमें सुंदर दिखूंगी। एनीवेज, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लिया है। ओह माय गॉड, पर्स क्या ये मेरे लिए है? हाँ, अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड अमीर है। हाय डैड। रिंकी, तुम्हें मॉम को भी कार गिफ्ट करना चाहिए। डैड, इसमें बोलने की क्या बात है? ऑफ कोर्स मैं ले लूंगी, और एक आपके लिए भी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हैं। रिंकी, तुमने अपने बॉयफ्रेंड को तो कार गिफ्ट कर दी, लेकिन तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। रिया, क्या तुम थोड़ा सा चिल करोगी? मैं तुमसे गुस्सा हूँ, तुम्हें मुझे मनाने के लिए कार गिफ्ट करना होगा। हे बेब, नेक्स्ट तुम मुझे क्या गिफ्ट करने वाली हो? राहुल, कार तुम्हारे लिए काफी नहीं था। आई मीन तुम्हारे लिए ये आम बात होगा, तुम इतनी अमीर जो हो। डैड, मुझे लगता है मैंने गलती कर अब दी। बेटा ये सब छोड़ो, मैं कह रहा था कि तुम्हारी मम्मी की कार अभी तक डिलीवर नहीं हुई। अगर तुम भी रिंकी की तरह रिच बट सैड चूज करते तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो देखते हैं मुझे कौन सा लिप कलर मिलता है। क्या? मुझे तो कोई लिप कलर नहीं मिला। मम्मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब बेटा तुम्हारा कोई सोलमेट नहीं है। इसका मतलब मेरी कभी शादी ही नहीं होगी। अच्छा ठीक है, घबराओ मत, ये लिपस्टिक यूज कर लो और ऐसा प्रिटेंड करना कि तुम्हें रेड लिप्स मिले हैं। ठीक है मम्मी, क्या ये रियल लग रहा है? हाँ बेटा, ये बिल्कुल रियल लग रहा है। ठीक है, अब मैं स्कूल जाती हूँ। हाय गाइस, तो तुम लोग के लिप का कलर क्या है? मुझे रेड लिप्स मिला है, इसका मतलब मेरा सोलमेट परफेक्ट है। मुझे ग्रीन लिप्स मिले हैं, इसका मतलब मेरा सोलमेट रेड फ्लैग है, और मुझे रेड फ्लैग बंदे बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे भी लिप का कलर रेड है। मुझे तो वेट नहीं हो रहा, मैं कब अपने सोलमेट से मिलूंगी। काम डाउन रिंकी, अभी तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस करने होंगे। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। यार, मेरी पूरी लिपस्टिक इरेज हो गई है। एक काम करती हूँ, फिर से लिपस्टिक रीअप्लाई कर लेती हूँ। रिंकी, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि ऐसा करने से तुम्हारे रियल लिप्स के कलर छिप जाएंगे? लाओ, मैं फेंक देती हूँ। नहीं, एक्चुअली मेरे लिप्स रेड नहीं है। हाँ, इसका मतलब तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें रेड लिप्स मिले हैं। प्लीज किसी को बताना मत। अगर तुम चाहते हो कि मैं रिंकी का झूठ किसी को ना बताऊं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो।